नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश बोसरे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल कृष्णा फार्मेसी में। आज हम डी फार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी में जानने वाले हैं अल्कलॉइड के बारे में। तो अल्कलॉइड क्या रहते हैं? सो लेट्स स्टार्ट। तो डेफिनेशन ऑफ अल्कलॉइड, तो अल्कलॉइड आर द बेसिक नाइट्रोजनस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ऑफ नेचुरल ओरिजिन हैविंग मार्क फिजियोलॉजिकल एक्शन व्हेन इंजेस्टेड और एडमिनिस्ट्रेड इंटरनली। तो अल्कलॉइड क्या रहते हैं कि ये बेसिक मतलब क्या, अल्कलाइन, उसका नेचर जो है वो अल्कलाइन है। नाइट्रोजनियस मतलब उनके जो स्ट्रक्चर रहता है, हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर रहता है, उसमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट रहता है। मतलब जो अल्कलॉइड के स्ट्रक्चर रहते हैं तो वो स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट रहता है और ये हमें नेचुरल ओरिजिन से मिलते हैं। और अगर हमने उनको इंजेस्ट किया, मतलब वो उनको हमने एडमिनिस्ट्रेट किया हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्शन अल्टर करने की कैपेसिटी रखते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? अल्कलॉइड। तो कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल है। अल्कलॉइड मतलब ऐसे सब्सटेंस जो बेसिक रहते हैं नेचर में, मतलब अल्कलाइन है। नाइट्रोजनस एटम, नाइट्रोजन एटम उनके हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है जो हमें नेचुरल ओरिजिन से मिलते हैं। और अगर हमने उनको एडमिनिस्ट्रेट किया इंटरनली हमारे बॉडी में, तो हमारे बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्शन अल्टर करने की कैपेसिटी रखते हैं, मार्क फिजियोलॉजिकल एक्शन हमारे बॉडी पे देते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? अल्कलॉइड बोलेंगे। एंड द टर्म अल्कलॉइड वाज कॉइन्ड बाय द जर्मन फार्मासिस्ट कार्ल एफ.डब्ल्यू. मेस्नर इन 1819। तो जर्मन साइंटिस्ट कार्ल एफ.डब्ल्यू. मेस्नर, ये जो फार्मासिस्ट था, ये केमिस्ट था, इसने 1819 में अल्कलॉइड शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया। तो ध्यान में रखना कि ये जो मेस्नर है, इस पे सवाल पूछा जाता है कि कौन से साइंटिस्ट ने या फिर किसने अल्कलॉइड ये टर्म का आविष्कार किया। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कलॉइड, तो क्लासिफिकेशन में देखेंगे कि उसके कौन कौन से क्लास दिए गए। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ अल्कलॉइड दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो ध्यान में रखना उनके केमिकल नेचर के बेसिस पे, मतलब खास करके जो नाइट्रोजन एटम रहता है प्रेजेंट हेटेरोसाइक्लिक रिंग में, उसकी बेसिस पे इसके 3 टाइप्स दिए गए। तो पहला है ट्रू अल्कलॉइड। तो ट्रू अल्कलॉइड किसे बोलेंगे? सो दे आर कंटेन 1 और मोर नाइट्रोजन एटम विद इन द रिंग। मतलब क्या कि अल्कलॉइड का जो स्ट्रक्चर रहता है, केमिकल स्ट्रक्चर, तो उसमें हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट रहती है। तो हेटेरोसाइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन एटम, एक या फिर उससे ज्यादा नाइट्रोजन एटम उसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो तब उनको क्या बोलेंगे? हम ट्रू अल्कलॉइड कहेंगे। एंड दे आर डिराइव फ्रॉम वेरियस अमीनो एसिड डायरेक्टली। तो डायरेक्टली वो वेरियस अमीनो एसिड से तैयार होते हैं प्लांट में। ध्यान में रखना। तो अमीनो एसिड क्या रहे? ये प्रिकर्सर है। ध्यान में रखना, अमीनो एसिड आर द प्रिकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ अल्कलॉइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी सवाल पूछा जा सकता है कि अल्कलॉइड कौन सी चीजों से या फिर किससे तैयार किए जाते हैं। तो प्लांट में अमीनो एसिड से अल्कलॉइड तैयार होते हैं। ध्यान में रखना, उनका जो प्रिकर्सर है वो अमीनो एसिड्स है। तो ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनिल अलानाइन, लाइसिन या फिर ऑर्निथिन और हिस्टिडीन, ये जो अमीनो एसिड, इनसे डायरेक्टली ट्रू अल्कलॉइड तैयार होते हैं। दे आर बेसिक इन नेचर। ये तो हमने पहले डेफिनेशन में पढ़ा कि जो अल्कलॉइड है वो बेसिक इन नेचर रहते हैं और फॉर्म में वाटर सोल्यूबल साल्ट, तो वाटर सोल्यूबल साल्ट तैयार करते हैं। तो उनको हम अल्कलॉइड बोलते हैं, ट्रू अल्कलॉइड। ध्यान में रखना। तो ट्रू अल्कलॉइड मतलब क्या कि उनके हेटेरोसाइक्लिक रिंग में एक या फिर उससे ज्यादा नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट रहेंगे, तब हम उस अल्कलॉइड को क्या बोलेंगे? ट्रू अल्कलॉइड बोलेंगे। एग्जाम्पल कौन से है? क्विनिन, अट्रोपिन एंड मॉर्फिन। तो ध्यान में रखना, क्विनिन, अट्रोपिन और मॉर्फिन ये एग्जाम्पल है ट्रू अल्कलॉइड्स के। देन नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्लास है प्रोटो अल्कलॉइड। तो प्रोटो अल्कलॉइड किसे कहेंगे? तो प्रोटो अल्कलॉइड, इसको अमाइनो अल्कलॉइड भी बोला जाता है। ध्यान में रखना, प्रोटो अल्कलॉइड को अमाइनो अल्कलॉइड भी बोलते हैं। एंड प्रोटो अल्कलॉइड आर द कंपाउंड इन विच नाइट्रोजन एटम डिराइव फ्रॉम एन अमाइनो एसिड विच इज नॉट द पार्ट ऑफ हेटेरोसाइक्लिक रिंग। तो ध्यान में रखना कि प्रोटो अल्कलॉइड में क्या रहता है कि हेटेरोसाइक्लिक रिंग या फिर हेटेरोसाइक्लिक जो स्ट्रक्चर रहता है इसका, अल्कलॉइड का, तो अल्कलॉइड के हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड प्रेजेंट, नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना कि जो नाइट्रोजन एटम रहता है अल्कलॉइड के हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर में, वो अमाइनो एसिड से आता है, क्योंकि अमाइनो एसिड ये प्रिकर्सर है अल्कलॉइड के सिंथेसिस के लिए। लेकिन प्रोटो अल्कलॉइड में क्या होता है कि जो नाइट्रोजन एटम रहता है वो हेटेरोसाइक्लिक रिंग का पार्ट ही नहीं रहता, इसलिए उसको प्रोटो अल्कलॉइड बोलते हैं। एंड सच काइंड ऑफ अल्कलॉइड इंक्लूड कंपाउंड डिराइव फ्रॉम एल टायरोसिन एंड एल ट्रिप्टोफान। तो जनरली ये एल टायरोसिन और एल ट्रिप्टोफान इससे डिराइव किए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है? तो हॉर्निडिन है, मेस्केलिन और योहिम्बिन, इसके एग्जाम्पल है प्रोटो अल्कलॉइड के। तीसरा क्लास कौन सा है? स्यूडो अल्कलॉइड। तो स्यूडो अल्कलॉइड किसे कहेंगे? तो स्यूडो अल्कलॉइड आर द कंपाउंड द बेसिक कार्बन स्केलेटल ऑफ विच इज नॉट डिराइव फ्रॉम अमीनो एसिड। तो हमने दोनों भी अल्कलॉइड में देखा, ट्रू अल्कलॉइड में और प्रोटो अल्कलॉइड में, दोनों में क्या रहता है कि नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट रहता है। ट्रू में हेटेरोसाइक्लिक रिंग में प्रेजेंट रहता है, प्रोटो में हेटेरोसाइक्लिक रिंग के बाहर प्रेजेंट रहता है।
लेकिन सूडो अल्कलॉइड में क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर है कार्बन स्केलेटल है, मतलब कार्बन स्केलेटल मतलब क्या, स्ट्रक्चर, अल्कलॉइड का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन एटम ही प्रेजेंट नहीं रहता, क्योंकि जो अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड से डिराइव किए नहीं जाते, ध्यान में रखना। एंड दिस अल्कलॉइड कैन आल्सो बी डिराइव फ्रॉम नॉन अमीनो एसिड प्रिकर्सर, तो नॉन अमीनो एसिड प्रिकर्सर से भी ये अल्कलॉइड बनाए जा सकते हैं, इसीलिए इनके जो स्ट्रक्चर रहता है उनमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट ही नहीं रहता। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो कोनिसिन है, कैप्साइसिन है, इफेड्रिन, सोलेनिडीन, कैफीन एंड थियोब्रोमीन, ये एग्जाम्पल है सूडो अल्कलॉइड के। तो ध्यान में रखना, हमने 3 क्लास देखे अल्कलॉइड के। ट्रू अल्कलॉइड जिनमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट रहता है, प्रोटो अल्कलॉइड जिनमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग तो प्रेजेंट रहती है लेकिन नाइट्रोजन एटम हेट्रोसाइक्लिक रिंग के बाहर रहता है, वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग का पार्ट नहीं रहता, और सूडो अल्कलॉइड जिनमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो कार्बन स्केलेटल या फिर जो स्ट्रक्चर रहता है उसमें नाइट्रोजन एटम ही प्रेजेंट नहीं रहता। तो इस तरह से बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एटम इनके 3 क्लास दिए गए। देन नेक्स्ट ऑक्यूरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये अल्कलॉइड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो दे आर अबंडेंटली फाउंड इन एंजियोस्पर्म एंड दैट इज हायर प्लांट, तो एंजियोस्पर्म क्लास में और हायर प्लांट में ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। रिच फैमिलीज रिच इन अल्कलॉइड, मतलब बहुत सारी ऐसी फैमिलीज है जिनमें अल्कलॉइड बहुत सारी मात्रा में पाए जाते हैं। तो कौन कौन से ऐसी फैमिली है, तो अपोसाइनेसी जो रावुल्फिया ड्रग जिसको हम सर्पगंधा भी बोलते हैं ना, तो रावुल्फिया मतलब क्या है, सर्पगंधा है, तो वो ये अपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग्स करता है, तो इसमें बहुत सारे अल्कलॉइड प्रेजेंट रहते हैं। रूबिएसी फैमिली में बहुत अल्कलॉइड रहते हैं, जैसे कि सिनकोना जो एंटी मलेरिया के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किए जाने वाला ड्रग। उसके बाद सोलेनेसी, बेलेडोना, ये इसका एग्जाम्पल है। पेपेवरेसी फैमिली से बिलोंग्स करने वाले ड्रग जैसे कि ओपीएम है, उसमें बहुत सारे अल्कलॉइड प्रेजेंट रहते हैं। बर्बेरिडेसी फैमिली में भी बहुत सारे अल्कलॉइड प्रेजेंट रहते हैं जैसे कि पोडोफाइलम। ये जो है ब्रैकेट में ये ड्रग के नाम है, ध्यान में रखना, क्रूड ड्रग के नाम मैंने इसमें मेंशन किए हैं, और ये फैमिलीज है जिनमें बहुत सारी मात्रा में अल्कलॉइड प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा भी प्लांट हैव बीन द रिच सोर्स ऑफ अल्कलॉइड बट सम आर फाउंड इन एनिमल, फंगाई एंड इंसेक्ट, तो प्लांट में तो अबंडेंटली क्वांटिटी में अल्कलॉइड प्रेजेंट रहते ही है, इसके अलावा भी फंगाई, इंसेक्ट और एनिमल में भी अल्कलॉइड प्रेजेंट पाए जाते हैं, ध्यान में रखना। तो दिस इज अक्यूरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्कलॉइड। देन नेक्स्ट है आइसोलेशन ऑफ अल्कलॉइड, तो आइसोलेशन मतलब क्या, तो क्रूड ड्रग में जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है मतलब अल्कलॉइड है, तो वो अल्कलॉइड आपको सेपरेट करने हैं, क्रूड ड्रग में से अल्कलॉइड अगर आपको सेपरेट करने हैं, वो बाहर निकालने हैं, तो उसकी प्रोसीजर को बोला जाता है आइसोलेशन। तो आइसोलेशन में यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रास-ऑटो मेथड बताई है। सो लेट्स सी, बहुत सिंपल है, ये समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लो चार्ट में अगर आप लिखोगे तो प्रेजेंटेशन भी अच्छा रहेगा और ध्यान में भी आपको जल्दी रहेगा। तो आपको क्या करना है, पाउडर क्रूड ड्रग लेना है और उस जिसमें अल्कलॉइडल साल्ट प्रेजेंट रहते हैं, मतलब पाउडर क्रूड, सीधे पाउडर क्रूड ड्रग लेना है आपको। पाउडर क्रूड ड्रग टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद में उसको क्या करना है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालना है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालने के बाद क्या हो जाएगा, डीफैटेड हो जाएंगे, मतलब जिसमें उसमें जो क्रूड ड्रग जो है, पाउडर क्रूड ड्रग जो है, उसमें से फैट रिमूव हो जाएगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालने के बाद में। फिर उसमें क्या करना है, आपको अल्कली ऐड करनी है, लाइम ऐड करना है, फिर आपको फ्री अल्कलॉइड मिल जाएंगे। यहाँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप देख पा रहे होंगे कि पाउडर क्रूड कंटेनिंग अल्कलॉइडल साल्ट, तो पाउडर क्रूड ड्रग लेना है आपको, उसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालना है, उसको शेक करना है अच्छे से, उसके बाद उसमें आपको अल्कली और लाइम डालना है, फिर फ्री अल्कलॉइड जो रहेंगे उसको एक्सट्रैक्ट करना है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ में, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड आपको उसमें ऐड करना है। कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड करने के बाद में जो एक्सट्रैक्ट मिलेगा आपको, उस एक्सट्रैक्ट को आपको कॉन्सेंट्रेट करना है थोड़ा, और उसमें आपको एसिड मिलाना है। तो एसिड मिलाने की वजह से क्या हो जाएगा, पहले आपने क्या डाला था, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला था, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और उसके बाद में एसिड डाला, तो दो अलग अलग डिफरेंट लेयर बन जाएंगे, उसमें दो डिफरेंट फेजेस बन जाएंगे। तो जो 2 फेजेस रहेंगे उसको हम सेपरेट कर लेंगे, जो रेसिडुअल ऑर्गेनिक फ्रैक्शन है वो सेपरेट कर लेंगे, और एक्वेस एसिड फ्रैक्शन जो है, बाद में हमने जो एसिड डाला लास्टली, तो वो फ्रैक्शन अलग से सेपरेट कर लेंगे। जो एक्वेस एसिड फ्रैक्शन रहेगा उसमें आपके अल्कलॉइडल बेसिस प्रेजेंट रहेंगे। तो एक्वेस एसिड फ्रैक्शन जो है उसको क्या करना है, आपको अल्कलाइन करना है अमोनिया के साथ में, और अमोनिया के साथ में अल्कलाइन करने के बाद में आपको फ्री अल्कलॉइडल बेसिस मिल जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, वो आपको क्या एक्वेस एसिड फ्रैक्शन में वो अल्कलॉइड प्रेजेंट रहेंगे, आपने उसमें अमोनिया डाला होगा, तो वो जो सॉल्वेंट है वो आपको इवेपोरेट करना है, आपको उसको हीट करना है वाटर बाथ में, जब तक उसका पूरा का पूरा सॉल्वेंट इवेपोरेट नहीं हो जाता। तो पूरा सॉल्वेंट इवेपोरेट होने के बाद में क्या हो जाएगा, क्रूड एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा आपको अल्कलॉइड का। तो वो जो क्रूड एक्सट्रैक्ट रहता है उसको हम क्या करते हैं,
उसको प्यूरिफाई करते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करके उसको प्यूरिफाई किया जाता है। उसके बाद में उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है अलग अलग क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करके। तो इस तरह से आइसोलेशन किया जाता है अल्कलॉइड का। ध्यान में रखना, आइसोलेशन ऑफ अल्कलॉइड मतलब क्या, क्रूड ड्रग में जो अल्कलॉइड प्रेजेंट रहते हैं उनको सेपरेट करने की प्रोसीजर है। तो ये यहाँ पे जो प्रोसेस मैंने बताई है आपको, ये स्टास ऑटो मेथड है। तो इसमें क्या किया जाता है कि पाउडर क्रूड ड्रग को लिया जाता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल के उसको उसमें डिफेटेड किया जाता है, मतलब फैटी मटेरियल रिमूव किया जाता है। उसके बाद में उसमें अल्कली ऐड करके उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ में। फिर जो एक्सट्रैक्ट रहता है उसमें एसिड मिलाया जाता है। तो एसिड मिलाने के बाद में दो फेजेस बन जाएंगे, एक एक्वेस फ्रैक्शन बन जाएगा, एक ऑर्गेनिक फ्रैक्शन बन जाएगा। तो ऑर्गेनिक फ्रैक्शन को सेपरेट किया जाता है, एक्वेस फ्रैक्शन को सेपरेट किया जाता है। दोनों को सेपरेट करने के बाद में एक्वेस एसिड फ्रैक्शन जो रहता है उसमें क्या किया जाता है, उसको अल्कलाइन किया जाता है अमोनिया के साथ में। और जो फ्री अल्कलाइड बेसेस मिलते हैं उसमें, तो फिर उसको क्या किया जाता है, जो सॉल्वेंट है उसको इवेपोरेट किया जाता है, और इवेपोरेट करने के बाद में क्रूड एक्सट्रैक्ट अल्कलाइड का हमको मिल जाता है। फिर उसको फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से प्यूरिफाई किया जाता है, और अलग अलग क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उसको हम फर्दर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज द आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन मेथड फॉर अल्कलॉइड। देन नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर अल्कलॉइड। तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, बहुत सारी आइडेंटिफिकेशन केमिकल टेस्ट है जो परफॉर्म की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 केमिकल टेस्ट यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो इसमें एक चीज ध्यान में रखना, आपके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर अल्कलॉइड में जो यहाँ पे रिएजेंट दिए गए, ये रिएजेंट में कौन सा सॉल्यूशन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है, या फिर उसका ऑब्जर्वेशन पूछा जाता है। तो वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। मेयर्स रिएजेंट, तो मेयर्स रिएजेंट क्या है, तो पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन है। अगर आपने मेयर्स रिएजेंट आपके क्रूड ड्रग में डाला तो क्रीम कलर प्रेसिपिटेट, अल्कलॉइड क्या करते हैं, क्रीम कलर प्रेसिपिटेट देते हैं। तो ध्यान में रखना, मेयर्स रिएजेंट में क्या है, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन। वैगनर्स रिएजेंट सेकंड टेस्ट, तो सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड। तो वैगनर्स रिएजेंट क्या है, सॉल्यूशन है आयोडीन का पोटेशियम आयोडाइड के साथ में। तो वैगनर्स रिएजेंट के साथ में अगर आपने अल्कलॉइड डाले तो ब्राउन रेडिश प्रेसिपिटेट वहां पे तैयार हो जाता है। वैसे तीसरी केमिकल टेस्ट है हैगर्स रिएजेंट। तो हैगर्स रिएजेंट में क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है पिक्रिक एसिड का, ध्यान में रखना। तो हैगर्स रिएजेंट सैचुरेटेड सॉल्यूशन है पिक्रिक एसिड का, ये येलो कलर प्रेसिपिटेट देता है अल्कलॉइड के साथ में। ड्राइजेंडॉर्फ रिएजेंट, तो इसमें क्या रहता है, पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशन रहता है। तो ड्राइजेंडॉर्फ रिएजेंट ध्यान में रखना, पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड सॉल्यूशन है, और मेयर्स रिएजेंट में पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन प्रेजेंट रहता है। तो ड्राइजेंडॉर्फ रिएजेंट का इस्तेमाल किया आपने किया तो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है अल्कलॉइड के साथ में। लास्ट केमिकल टेस्ट जो है वो है म्यूरेक्साइड रिएजेंट। तो म्यूरेक्साइड रिएजेंट में अमोनियम परप्यूरेट रहता है, और उसके साथ में अल्कलॉइड पर्पल कलर प्रेसिपिटेट देते हैं। तो ये 5 केमिकल टेस्ट है, 5 रिएजेंट है, जिनमें जो सॉल्यूशन रहता है वो आपको ध्यान में रखना है, कौन सा रिएजेंट प्रेजेंट रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन सा ऑब्जर्वेशन आता है। तो इस पे एमसीक्यू सवाल पूछा जा सकता है, और ये पांचों के पांचों केमिकल टेस्ट भी आपको इंडिविजुअली भी पूछी जा सकती है, ध्यान में रखना। देन नेक्स्ट है थेरापेटिक एप्लीकेशन और फार्माकोलॉजिकल एप्लीकेशन, मतलब इसके यूजेस क्या है अल्कलॉइड के। तो अल्कलॉइड एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस पे एक्ट करने वाले कौन से अल्कलॉइड है, तो डिप्रेसेंट है। मॉर्फिन क्या करता है, सीएनएस को डिप्रेस करता है। स्टिमुलेंट है कैफीन स्टिमुलेंट, कैफीन जो रहता है वो स्टिमुलेंट इफेक्ट देता है हमारे सीएनएस पे। वैसे ही एएनएस है, ड्रग एक्टिंग अल्कलॉइड एक्टिंग ऑन एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं। सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी देते हैं, जैसे कि इफेड्रिन है। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी देती है पिलोकार्पिन, और एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी देता है अट्रोपिन और हाइसामिन। तो ये सारे अल्कलॉइड ये सिंपैथोमाइमेटिक, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक और एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी देते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी, डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी हम इंडिविजुअल कैटेगरी जब लेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस और नर्वस सिस्टम, तो उसमें हम ये डिटेल में स्टडी करेंगे, और आपको कोलॉजी में भी ये डिटेल में पढ़ने हैं। देन लोकल एनेस्थेटिक एंड एनाल्जेसिक। लोकल एनेस्थेटिक मतलब क्या, हमारे सेंसरी नर्व एंडिंग्स रहती है उनको ब्लॉक करने वाले ड्रग, और एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर। तो कौन कौन से है, कोकेन है और मॉर्फिन है, ये एज एन एनेस्थेटिक और एनाल्जेसिक इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा एंटी ट्यूमर मतलब ड्रग इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में विनब्लास्टिन, विनोरेल्बिन और बहुत सारे ऐसे ड्रग है, अल्कलॉइड है, जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में, एंटी ट्यूमर। उसके बाद एंटी मलेरियल मतलब मलेरिया के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किए जाने वाले अल्कलॉइड। तो क्विनिन जो है वो मलेरिया के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, जो सिंकोना में पाया जाता है। उसके बाद एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी देने वाले अल्कलॉइड कौन से है, बर्बरिन है। और एंटीसेप्टिक मतलब
बैक्टीरिया एंटीसेप्टिक मतलब बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं, तो स्कोपोलामाइन है। तो दीज आर दी अल्कलॉइड विच इज हैविंग डिफरेंट थेरेप्यूटिक एक्टिविटी ऑन ह्यूमन बॉडी। तो दिस इज ऑल अबाउट अल्कलॉइड। सो आई होप सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज जो डेफिनेशन से लेके थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन तक बताई है वो आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।